एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.3 पहले दो सवाल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के लिए जो मेथड टेक्निक्स यूज की गई हैं, इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन यहाँ पे हमने नेट करना है, पुट करना है, तो यहाँ पे फर्ज करेंगे। सो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। पहला सवाल इसमें नंबर है, स्टेटमेंट क्या है? एवलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एवलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर ये है, इंटीग्रल sin -2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर dx। लेट करते हैं इसे I है। सो I इज इक्वल टू, आप ये स्क्वायर रूट है, इसे ऊपर ले आते हैं, पहले एक स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं। ये 4 - x स्क्वायर रूट इज पावर 1/2। 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसे ऊपर ले आएंगे, तो ये 4 - x स्क्वायर की पावर आएगी -1/2 into -2x। नीचे पावर 1/2 थी, जब ऊपर ले आएंगे तो इसकी साइन बदल जाएगी। अब ये पावर हो जाएगी -1/2। अब इसकी ये तो जस्ट हमने सिंपलीफाई किया है, पावर खत्म की, ऊपर ले आए। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू t। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, नया नाम लेंगे, नया वैल्यू पुट करेंगे। 4 - x स्क्वायर को लेट किया t। अब अपनी मर्जी के लिए कुछ और y भी लेट कर सकते हैं, w लेट कर सकते हैं, थीटा लेट कर सकते हैं, f और x भी लेट कर सकते हैं। तो इसे लेट करते हैं t 4 - x स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे t जगह t की पावर 1/2। इसे भी चेंज करना है। अब लें इसका डेरिवेटिव dt और dx, दोनों तरफ डेरिवेटिव है। 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा 0 - 2x, सिर्फ 2x हो जाएगा। सो dt इज इक्वल टू हो जाएगा -2x dx। ये dx ऊपर ले आएंगे, सो dt इज इक्वल टू -2x dx। जब t लेट किया था, t इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। अब इन दोनों को पुट कर देते हैं इंटीग्रल के अंदर, इक्वेशन 1 का। सो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, पुट करने के बाद इंटीग्रल इज इक्वल टू I इज इक्वल हो जाएगा। अब ये जो पावर है 4 - x स्क्वायर, इसको t कहा था, ये t पावर है 1/2। इसे t पुट किया हो, t पावर हो जाएगा 1/2 इनटू, अब ये देखिए -2x dx, -2x dx इज इक्वल टू dt है। तो इसकी जगह किसके बराबर है? dt के बराबर है। इसकी जगह dt पुट करते हैं। सो I इज इक्वल हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 में यूज करते रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला, पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस सम का c करते थे। तो ये x की पावर है, x वेरिएबल था, यहाँ t भी वेरिएबल है, तो वही रूल यूज होगा। तो t की पावर n - 1/2 है, इसका वैल्यू क्या होगा? इज इक्वल हो जाएगा t की पावर n + 1 ओवर n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये t की पावर n -1/2 है, -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 हो जाएगा। t तो सिंपलीफाई करेंगे, तो ये जाएगा t की पावर 1/2 + 1/2।
माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 है, इससे t की पावर 1/2 बनेगी ओवर 1/2। अब ये 1/2 डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 t की पावर 1/2 हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है। अब अगेन t को वापस पुट कर देंगे। ये हमने पुट इसलिए किया था, वेरिएबल x है, आंसर भी x में आएगा, जवाब भी x में आना है। इसे इजी करने के लिए, सवाल को आसान करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। t को सब्स्टिट्यूट किया था 4 × x स्क्वायर, जहां t है पुट करते हैं 4 × x स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2, t की पावर 1/2, इसकी पावर है 1/2, जबकि स्क्वायर रूट के बराबर है 4 × x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सीधा 1/2 पावर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होती है, सो 1/2 की जगह पुट कर दिया 2 × 4 × x स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c। ये इसका आंसर है इस पहले पार्ट का। तो इसमें क्या कैसे फॉर्मूला यूज करना है आपने, वही पावर यूज भी कर सकते थे आप, इसके लिए एक और फॉर्मूला पावर यूज करना था वो भी कर सकते थे। सो अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको रेज करने के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 याद है इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। तो ये बेटा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जरा गौर करें। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है, dx को आप डिनोमिनेटर के अंदर है पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री है, डिनोमिनेटर के अंदर पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ से, अगर ऊपर कुछ ना हो, मान लो 10 या dx हो, तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इफ नॉट फैक्टराइजेबल, इफ नॉट फैक्टराइजेबल, देन कंप्लीट स्क्वायर, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आएंगे। ये दो बातें याद रखें, जब भी न्यूमेरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो, दो दर्जे की कसीरत भी हो, फिर क्या करना है, सबसे पहला काम ये है उस दो दर्जे की कसीरत भी को फैक्टराइज करना है, उसको फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज हो जाएगी तब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन बन जाएगा, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। अगर फैक्टराइज हो जाएगा फिर हम यूज करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दूसरी बात, अगर ये फैक्टराइज ना होता हो, जरूरी नहीं है कि हर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फैक्टराइज होता हो सकता है फैक्टराइज ना होता हो। अगर फैक्टराइज नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। ये मैं जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब इसके जोड़े बनाए 13 जो है 13 आएगा, 13 से 4 हासिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो इसकी जोड़े इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो वही यूज करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। इस पार्ट को देखें गौर से, ये देखें x स्क्वायर प्लस 4x, अब 13 को बड़े कम करते हैं, 4 प्लस 9 अलग कर देंगे, 13 को बड़े कम किया 4 प्लस 9
ये देखिए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4 जो है इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर है। इसे स्क्वायर करें x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2a 2x 2 4 हो जाएगा 4x। तो x स्क्वायर प्लस 4 जो है वो क्या है x प्लस 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ मैंने पहले बताया क्योंकि ये फैक्टराइजेबल नहीं था, इसके फैक्टर नहीं बन सकते थे, इसलिए कंप्लीट स्क्वायर किया। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। तो ये देखो ब्रेकअप किया था 13 क्या है 4 + 9 था 4 इधर हो गया 9 अकेला बच गया। अब हम इससे पुट करते हैं t जो है x + 2 है। हमने सब्स्टिट्यूट करना है हमेशा वेरिएबल को x की जगह में, कांस्टेंट कुछ नहीं करना। x + 2 को ले लिया t, अब क्या होगा dt और dx ले दो तरफ नेगेटिव dt और dx x का नेगेटिव 1 2 का 0 कांस्टेंट है 1 हो जाएगा। सो dt = dx, फिर dx को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा dt = dx हो जाएगा। अब इसको पुट कर दिया है, अब इसको पुट करते हैं इंटीग्रल के अंदर। यहाँ पुट करेंगे इसे इंटीग्रल कह लो, तो इसमें जब पुट करेंगे तो अब ये संख्या बन जाएगी i हो जाएगा dx और dt इक्वल है dx dt, तो dx की जगह dt आ जाएगा और x + 2 का स्क्वायर था, x + 2 को लेट किया t आपने, तो ये t का स्क्वायर हो गया प्लस 9 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या आपने x + 2 को t का स्क्वायर हो गया प्लस 9 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। सो यहाँ से आप यहाँ फार्मूला यूज करते हैं। सो इनटू द फार्मूला ये है dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। इसके में देखो ऊपर dx है ओवर x स्क्वायर, x वेरिएबल है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a इज द कांस्टेंट। यहां पे देखो t स्क्वायर है dx की जगह पर है प्लस a स्क्वायर a यहां 3 है, ये 3 जगह पर है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 ओवर a इनवर्स x ओवर a आएगा। सो इसका आंसर इज इक्वल हो जाएगा 1 ओवर a, ये x है ये है 1 ओवर a यहां पे 3 है, यहां पर a 3 है 1 ओवर a स्क्वायर है, यहां 3 का स्क्वायर है 3 है, तो 1 ओवर a 3 1 ओवर 3 हो जाएगा tan इनवर्स x ओवर a, x यहां पे t है और a 3 है आपके पास, प्लस हम का c कर देंगे प्लस c। अब लास्ट में क्या रहता है t को पुट कर दें, t को लौटा दें, t सब्स्टिट्यूट किया था सवाल आसान करने के लिए, अब t को लौटा दें, t यहां पुट करते हैं तो ये आएगा 1 ओवर 3 tan इनवर्स t है x + 2, t सब्स्टिट्यूट किया था लेट किया था x + 2 को, तो x + 2 t है t का पुट करें x + 2, तो ये आएगा 1 ओवर 3 tan इनवर्स x + 2 ओवर 3 प्लस सब कांस्टेंट में से कर दिया आपने, तो ये इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 3 का। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम